अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका एक्सरसाइज 10.1 है, इसमें हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है। और इसके लिए जो हमें फार्मूला यूज़ करना है वो बेसिक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला जो आपने बेसिक पढ़ा है। एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा बेसिक फार्मूला है। सिमिलरली कि 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तीन फार्मूला। और बेसिक जो हमारे पास tan इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, कॉड इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन, सेक इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस और कॉसेक इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। ठीक है, तो इन फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 10 में इसके क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला पार्ट है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें टेन और कॉस से क्या रहना है, साइन रहना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। हम जानते हैं कि टेन किसके बराबर है, साइन ओवर कॉस के। तो ये कॉस से कॉस क्या होंगे, कैंसिल। जस्ट हमारे पास आंसर क्या बचता है, साइन। ठीक है, अच्छा इस एक्सरसाइज में जो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो सबसे आसान जो तरीका लगता है मुझको वो क्या है कि आपके पास अगर साइन और कॉस के अलावा कोई और फंक्शन गिवन है तो उससे आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस के फॉर्म में और उसे सिम्प्लीफाई करो और देन फिर आप देखोगे कि हमें बासानी इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या अगर आपके पास स्क्वायर टर्म है तो स्क्वायर टर्म के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, इन दो बातों का आप ख्याल रखो तो इंशाल्लाह ये सारे सवाल बासानी आपके प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर टर्म है तो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर के लिए आप क्या करो, ऊपर वाले फार्मूला यूज़ कर लो। मैंने आपको ऊपर लिखवाया है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर के। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि सेक किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस के। तो सेक स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर के। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है टू प्रूव कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने क्या पिक किया इसका, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। चूँकि स्क्वायर है, अभी मैं आपको बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर आप फार्मूला मेंशन करोगे और कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूँकि नीचे 1 प्लस थीटा और हमें ला चाहिए क्या, 1 माइनस थीटा। तो हम जानते हैं कि ये बीच बिटवीन में माइनस साइन है और 1 के स्क्वायर हम लिख सकते हैं और साइन थीटा के स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूला के तहत 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन को आप क्या करोगे, कैंसिल। जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या है, 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा। आपके पास दो फ्रैक्शन है और दो फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो सिंपली आप क्या करो, इसका एलसीएम लो। जब इसका एलसीएम लोगे तो नीचे आप क्या करोगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन। ठीक है, तो प्लस साइन और माइनस साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन फार्मूला के तहत जो मैंने पीछे फार्मूला बताया आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके तहत हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 को हम वैसे लिखेंगे और हम जानते हैं कि 1 ओवर कॉस बराबर होता है सेक के। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5 है
कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके पास साइन और कॉस के अलावा अगर कोई अदर फंक्शन है तो उसको आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस के फॉर्म में। इससे क्या होगा, आपका बासानी ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉसेक बराबर होता है 1 ओवर साइन के और कॉट बराबर होता है कॉस ओवर साइन के। जिस अब इसके एलसीएम लोगे तो आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम एक बार वैसे लिखेंगे और ऊपर नॉर्मली हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये स्क्वायर को दोनों टर्म पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पास इसको हम फॉर्मूला बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किस तरह कि आप 1 का स्क्वायर लिखो माइनस कॉस स्क्वायर, तो किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस से ये स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इस एक्सरसाइज में आप एक बात और ख्याल रखना कि कोशिश करो कि आप फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, फार्मूला वगैरह बाद में ओपन करो, अगर फैक्टर्स बनाए हुए तो आपके लिए क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6 के कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। जो इसको प्रूफ करना हमें 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ना तो यहाँ पर स्क्वायर है ना tan वगैरह है, तो इस टाइप के फंक्शन को प्रूफ करने के लिए चूँकि हमें 1 प्लस साइन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपने किसी भी एक साइड को उठाकर हमने लेफ्ट साइड उठाया है। लेफ्ट पर हमारे पास क्या 1 माइनस साइन है, जबकि प्रूफ में हमें क्या चाहिए, 1 प्लस साइन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमेशा इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। चूँकि हमें 1 प्लस साइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, फिर आप जानते हो कि जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो तो अपर पार्ट को अपर पार्ट से मल्टीप्लाई करवाते हैं और लोअर पार्ट को हम लोअर पार्ट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्या बनेगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा। अगेन इस दो टर्म पे हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो किसके बराबर होगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। फिर हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो फिर ये स्क्वायर से कॉस क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जाने नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू, जो हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, चूँकि इसके बिटवीन में प्लस साइन है और पावर 6 है, तो प्लस साइन के लिए हम जानते हैं 6 को हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्यूब का हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देन पावर 3। ठीक है, लेकिन दोनों टर्म को मैंने क्या किया, क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। उसका फार्मूला क्या हमारे पास कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो ए है वो किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के, और जो हमारा बी है वो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इस फार्मूला जो हम पुट करेंगे यानी कि ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा देन स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हम बेसिक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हमारे पास कॉस 4 थीटा। चूँकि हमें प्रूफ में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 4 और कॉस 4 को हमें ख़त्म करना होगा। सो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो तरीका हमारे पास वो क्या है कि साइन 4 को और कॉस 4 को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर को हम क्या कहते हैं ए और कॉस स्क्वायर को हम क्या कहते हैं बी। ठीक है, अगर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है तो हम फार्मूला में जानते हैं क्या होता है, प्लस 2ab। तो मैंने क्या लिखा, प्लस 2ab। चूँकि ये टर्म हमें गिवन नहीं था, जो हम कोई भी टर्म अपने मर्जी से लिखते हैं अगर ऐड करवाते हैं
तो रूल क्या कहता है कि साथ साथ आप क्या करवाओगे, सब्ट्रैक्ट भी करवाओगे, और यही आपका क्या कहलाता है, कंपेयरिंग स्क्वायर। तो मैंने इस टर्म से ऐड करवाया, तो साथ साथ मैंने क्या करवाया, इससे सब्ट्रैक्ट, और पहले से जो टर्म हमारे पास वो क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तीन टर्म को लेकर इनके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा फॉर्मूला बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये -2 और -1 क्या होगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो जो हमने पिक किया वो क्या कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। जाने तो जो मैंने आपको बेसिक बताया कि अगर आपके पास साइन और कॉस के अलावा अदर कोई फंक्शन हो तो उसको आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस के फॉर्म में। चूँकि यहाँ पर हमारे पास क्या कॉट है, तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन। चूँकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, टेन है, तो टेन को लिख सकते हैं हम साइन ओवर कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। फिर हम जानते हैं आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन इस साइन को इस साइन से हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, और इस कॉस को इस कॉस से हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। बेसिक सिम्प्लीफिकेशन है दैट जब साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। जब कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या बच जाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों टर्म तकरीबन सेम है, बस फ़र्क क्या है कि पहले वाले में साइन पॉजिटिव है और सेकंड में साइन नेगेटिव है। फर्स्ट में कॉस नेगेटिव है और सेकंड में कॉस पॉजिटिव है, तो साइन का इशू कोई इतना बड़ा डील नहीं रखता। तो इसको हम सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म वाले टर्म में से हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। जब इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसमें जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमें दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर्स सेम है, तो डिनोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे, सिमिलरली एक बार लिखेंगे, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और न्यूमेटर में हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन हमारे पास ये क्या बन रहा है, फार्मूला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मतलब क्या होता है, बराबर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, कैंसिल। जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।